बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलशन फ़ातिमा बल्तिस्तानी आज एक मज़ेदार से डोनट्स की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम दो स्टाइल्स के डोनट्स बनाएंगे। एक जो नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाते हैं, दूसरे कोरिया में बनाए जाते हैं ट्विस्टेड डोनट्स। डोंट वरी, ये दो रेसिपीज़ नहीं, सिंगल रेसिपी है। बस टू स्टाइल्स में आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई गई है, एक नॉर्मली रिंग शेप में और दूसरी ट्विस्टेड शेप में। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना है। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मैदा 3 कप, पिसी हुई चीनी 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चम्मच, दूध 1 कप, खमीर 1 खाने का चम्मच या 1 साशे, दालचीनी का पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल फ्राई के लिए 2 टेबलस्पून बटर को गरम कर लेना है। जब ये मेल्ट हो जाए तो आप पैन को नीचे उतार लें और उसमें 1 कप दूध शामिल कर लें। इसके साथ इसमें 2 टेबलस्पून आपने पिसी हुई चीनी शामिल करनी है और आधा चाय का चम्मच इसमें आप नमक शामिल करें। इस बैटर में आपने 1 टेबलस्पून खमीर यानी ईस्ट शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। खमीर जब थोड़ा सा उठ जाए तो फिर आपने इसमें 1 अंडा शामिल कर देना है। अंडा शामिल करके आप इसे दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 3 कप मैदा शामिल करेंगे। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बाद में इसे आप अपने हाथों से गूंद लीजिए। गूंदने के बाद आप इसे निकाल कर एक दूसरे किसी बर्तन में या इसी में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे डोंगे में निकाल लिया था और इसे तकरीबन आधा पौने घंटे के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद ये साइज़ में डबल हो गया। मैंने इसे दोबारा मिक्स कर दिया है। अब दोबारा इसे तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। 15 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं कि मेरी डो डबल हो गई है। आप इसे आधा घंटा भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं थोड़ा सा खुश्क आटा ले लूँगी। अपनी डो को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी और इसी तरह मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम करते करते छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। आप चाहें तो बड़ी सी शीट बनाकर भी आप इसे कटर की मदद से भी काट सकते हैं। मैं आपको और बताती चलूँ कि जब आपने अपनी डो को रेस्ट देना है, रखना है, तो उसे ज़रूर कवर करना है। किसी न किसी प्लास्टिक की शीट से आप उसे रैप कर दें। पेड़े बनाने के अलावा एक बड़ी सी शीट बेल कर उसे भी कटर से काट सकते हैं। अब देखें, मैंने इसे वो चीनी वाले पानी में थोड़ा सा डिप कर दिया, जिससे इसके अंदर एक शाइनिंग सी पैदा हो गई, एक ग्लेज सा इसके अंदर पैदा हो गया है, जो इसको खूबसूरत भी बनाएगा और इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा। दूसरी तरफ मैं दूसरी शेप अब बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसे रोल कर रही हूँ। अब मैं इसे ट्विस्ट करूँगी, यानी दोनों हाथों से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इन्हें ट्विस्ट कर रही हूँ। जब आप इसको दोनों किनारों को मिलाएंगी तो ये खुद ब खुद ट्विस्ट हो जाएंगी, खुद ब खुद इनकी शेप आ जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
इसी तरह मैं तमाम जो बाकी बचे हुए पेड़े हैं उनको भी मैं इस तरह रोल आउट करके ट्विस्ट कर लूँगी। दूसरे एक बाउल में जो बाकी बची हुई चीनी थी उसमें मैं आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने दालचीनी का पाउडर शामिल किया है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। इससे इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। जब मेरे डोनट्स फ्राई हो जाएंगे तो मैं इस चीनी में रोल आउट कर लूँगी। इससे इनके ऊपर थोड़ा सा एक चीनी की एक तह भी चढ़ जाएगी। इससे भी इसका टेस्ट इन्हेंस होगा और आपको थोड़ा सा दूसरे रिंग डोनट्स की निस्बत डिफरेंस इसमें टेस्ट आपको महसूस होगा। हमारे दोनों डोनट्स तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डोनट्स बहुत ही फ्लफ़ी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।